वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सब। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड कम्युनिकेशन यानी वैल्यू एडिशन कोर्स का चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है। यूनिट सेकंड के अंदर हम कल्चर एंड कम्युनिकेशन का यूनिट 2 है डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। चैप्टर सेकंड का नाम है हमारे। ये पूरा जो चैप्टर है ये हमारा लाइफ स्किल के ऊपर होने वाला है। जो हमारी लाइफ में वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर को। पहले हम पढ़ेंगे एम्पैथी एंड एडाप्टेबिलिटी। सो दिस इज़ पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो। इसके अंदर हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, एम्पैथी एंड एडाप्टेबिलिटी को। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंजर्विंग आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज, इन दोनों टॉपिक्स को हम अगली पार्ट की वीडियो के अंदर रखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो की, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे जो लाइफ स्किल से रिलेटेड चीज़ें हैं, एम्पैथी, एडाप्टेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जो हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, और नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करने की स्किल्स, ये सब डेवलप करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल आल्सो, DU की पढ़ाई व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगहों पे आपको वीडियोस के साथ में स्टडी मटेरियल के PDF मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट की लिंक, इस कोर्स के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं सारे चैप्टर्स को। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द अपडेट्स। तो सारी चीज़ें आपको PDF में भी मिल जाएंगी, वहाँ पे जो लिंक दी गई है वहाँ पे भी क्लिक करके आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर हमारा होने वाला है डेवलपिंग लाइफ स्किल्स के ऊपर। एक ओवरव्यू देखते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है। लाइफ स्किल होती क्या है? तो लाइफ स्किल वो चीज़ें होती हैं यार जो हम अपने एवरीडे लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, है ना। जो डेली लाइफ होती है हमारी, रोज़ की जो ज़िंदगी होती है, उसमें जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उनसे डील करने के लिए जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्किल, है ना। यानी जीवन में जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जो चुनौतियां हम फेस करते हैं, उनसे निपटने के लिए, उनसे इफ़ेक्टिवली डील करने के लिए जो हमारे अंदर योग्यताएं होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो कौशल होता है हमारे अंदर, जो स्किल्स होती हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं एबिलिटीज़ को हम बोलते हैं लाइफ स्किल्स। अब डेली लाइफ के अंदर वो कुछ भी हो सकता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, रेजिलियंस, है ना। तो ये सारी स्किल्स हमारी लाइफ स्किल होती हैं, जिसमें से हमें 2 मेन लाइफ स्किल्स को पढ़ना है। पहली स्किल होगी हमारी, क्या होने वाली है, एम्पैथी, ठीक है। और नेक्स्ट होगी हमारी अडेप्टेबिलिटी। इन 2 लाइफ स्किल्स को हम कवर करेंगे। तो ये रहा ओवरव्यू हमारे चैप्टर का, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यही सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी में समझा दी हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम शुरुआत करेंगे एम्पैथी से। एम्पैथी क्या होती है, ठीक है। तो एम्पैथी को हम हिंदी में बोलते हैं समानुभूति, यानी समान अनुभव करना, समानुभूति, ठीक है। सहानुभूति नहीं, समानुभूति, ठीक है, समान अनुभव करना। सो एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। यानी एम्पैथी हमारी वो योग्यता होती है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं और समझ पाते हैं,
इसी को बोलते हैं हम एम्पैथी। यानी एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन। यानी उनकी फीलिंग्स को हम खुद भी महसूस कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं और उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। ये जो एबिलिटी होती है इंसान के अंदर, योग्यता होती है, इसी को हम बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है, इट इज़ अ क्रिटिकल लाइफ स्किल दैट अलाउज अस टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये जो लाइफ स्किल है एम्पैथी, ये हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करता है और हमारे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बारी रिलेशनशिप्स में झगड़े हो जाते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में भी ये जो क्वालिटी है, जो स्किल है एम्पैथी, ये हेल्प करता है। और विश्व में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ना। जब आप सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को समझेंगे और उनको समझेंगे, उनकी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप्स भी बेटर होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स को आप अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे, है ना। कुछ नोक झोंक की परिस्थितियाँ फिर कम आएंगी। सो दिस इज़ एम्पैथी। तो जब हम एम्पैथेटिक होते हैं, व्हेन वी आर एम्पैथेटिक, तो हम चीज़ों को सामने वाले की पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंड देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस। और वो क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसके क्या थॉट प्रोसेसेस हैं, उसको हम खुद महसूस कर पाते हैं जब हम एम्पैथेटिक होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या होता है, जब हम खुद उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, सो दिस अलाउज अस टू रिस्पॉन्ड टू देम इन अ वे दैट इज़ सेंसिटिव एंड सपोर्टिव। जब उनकी चीज़ों को हम समझ पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, हम ऐसे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे जो कि सेंसिटिव रिस्पॉन्स होगा, उनको भी समझ में आएगा, उनको भी लगेगा कि हाँ, ही और शी इज़ शेयरिंग इन माई फीलिंग्स विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और आप सपोर्टिव एक तरीके से दिखेंगे, एम्पैथेटिक रहेंगे आप अगर तो। ठीक है, सो empathy is also essential for developing other life skills such as communication, problem solving and decision making। और empathy सिर्फ आपको फीलिंग शेयर करना, उनकी सामने वाले पर्सन की बातों को ही समझने के लिए ही नहीं हेल्पफुल होता है, बल्कि जो अदर लाइफ स्किल्स होती हैं जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सभी लाइफ स्किल को भी डेवलप करने में भी एसेंशियल रोल प्ले करता है। क्या? एम्पैथी। यानी सामने वाले की फीलिंग्स को समझना, उसको फील कर पाना, उसको समझ पाना। सो एम्पैथी इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग एंड रिकग्नाइजिंग इमोशंस, है ना। एम्पैथेटिक अगर आप रहेंगे, एम्पैथी से अगर आप काम करते हैं, तो आपको एक्टिवली लिसन करना होगा, सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना होगा, उनके इमोशंस को रिकग्नाइज करना होगा। यहाँ जो मेन बात आ रही है बार बार, वो है इमोशंस की। वो फील क्या कर पा रहे हैं, उसको समान अनुभव आपको भी होना चाहिए, दैट इज़ एम्पैथी, राइट। एंड अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट टू अ डीपर लेवल, और आप गहराई से उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ, दिस इज़ एम्पैथी। एंड देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू डेवलपिंग एम्पैथी। एम्पैथेटिक पीपल्स आर मोर लाइकली टू हैव सक्सेसफुल रिलेशनशिप। जो एम्पैथेटिक पीपल्स होते हैं, जो समान अनुभव कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, उनकी ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स होती हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हों या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स। वो करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, एज दे आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कोलैबोरेट विद अदर्स। क्यों? क्योंकि जो एम्पैथेटिक पर्सन है, उसकी लिसनिंग स्किल भी अच्छी होगी, वो इमोशंस को भी रिकग्नाइज कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, और इसकी वजह से वो सभी के साथ एक बेटर कोलैबोरेशन बना पाएगा। ठीक है, तो पर्सनल लेवल एज वेल एज प्रोफेशनल लेवल पे एक एम्पैथेटिक पीपल आर लाइकली टू हैव बेटर
सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स एज वेल एज सक्सेसफुल करियर्स। करेक्ट। अब हम एम्पैथी को डेवलप कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो अभी तक हमने समझ लिया कि एम्पैथी होती क्या है। तो क्या होती है? कनेक्ट टू अ पर्सन एट डीपर लेवल टू देयर इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस, राइट। सो हियर आर सम वेज टू डेवलप एम्पैथी। क्या है वो तरीके? पहला है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो जब भी आपसे कोई बात करता है, व्हेन समवन इज टॉकिंग टू यू, यू शुड रियली लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। वो क्या रहे हैं, आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। पे अटेंशन टू देयर बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस पे आपको ध्यान देना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू इवन इफ़ यू डोंट एग्री विद इट। अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है, अगर आप उससे एग्री नहीं करते, आपको बात नहीं भाती है, तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को फिर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका क्या सोचना है, आप इसको खुद से समझने की कोशिश करें। उनकी फीलिंग्स को, उनके जो थॉट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अगर आप एग्री नहीं करते हैं फिर भी। ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि आपको ध्यान से सुनना है अगर आपको एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करनी है। दूसरा है, आपको अपने भी इमोशंस का ध्यान रखना है। बी माइंडफुल ऑफ योर ओन इमोशंस। सामने वाले के इमोशंस को तो समझना ही है, साथ ही साथ अपने भी इमोशंस का ध्यान रखना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। पहले आप खुद के इमोशंस को समझेंगे, तभी आप सामने वाले के भी इमोशंस को समझ पाएंगे। So pay attention how you feel in different situation and try to identify the triggers that cause those emotions. तो आपको ध्यान देना है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में कैसा फील करते हैं। आपको उन ट्रिगर्स को भी आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से वो इमोशंस आपके अंदर डेवलप हो पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे आपका फ्रेंड कोई बात बता रहा है, वो कुछ बोल रहा है और आपको गुस्सा आ गया। वो अपनी इमोशंस आपके साथ शेयर कर रहा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसको मैच नहीं किया और आपको गुस्सा आ गया और आपने लगा दिया 5-6 झापड़ उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसकी बात नहीं समझ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं और अपने ही इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है और आपने जड़ दिया 5-6 तमाचा। सो दिस शुड नॉट बी देयर। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस के प्रति माइंडफुल रहना है। ठीक है, अपने इमोशंस पे भी ध्यान देना है और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं मार देना है उसको। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बी ओपन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आपको सभी पर्सपेक्टिव के लिए हमेशा ओपन रहना है, तैयार रहना है। और जो संसार है, वर्ल्ड है, यू हैव टू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल्स ऑल्सो। सो ट्राई टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव इवन इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया हो सकता है डिफरेंट हो, आप कुछ दूसरा सोचते हो किसी चीज़ को लेकर के, और सामने वाला हो सकता है कुछ दूसरा सोचता हो, है ना। हर व्यक्ति की थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपको हर व्यक्ति के जो उनका नज़रिया है देखने का, उनका जो पर्सपेक्टिव है टू सी द वर्ल्ड, वो आपको समझना है। यू हैव टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। सामने वाला क्या सोचता है ये भी आपको समझना है। अगर आप एम्पैथेटिक होना चाहते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको सामने वाले की पर्सपेक्टिव को समझना है, लेकिन इट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपिंग एम्पैथी। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या चाहिए, आपको कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग होना है। यानी आपके अंदर करुणा और दया की भी भावना होनी चाहिए, समझदारी भी होनी चाहिए। तो अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहा है, व्हेन समवन इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, आपके अंदर एक करुणा की भावना होना चाहिए। बी कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑफर योर सपोर्ट एंड लेट देम नो दैट यू केयर। आपको अपना सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है, ऑफ़र करना है, और उनको उनके प्रति एक केयर जताना है, उनकी देखभाल भी रखनी है। ठीक है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त अस्पताल में बीमार पड़ा है और पास्ट में उसने आपसे 50,000 रुपये उधार लिया था और आप पहुंच गए अस्पताल कि चल भाई पैसे निकाल मेरे। ठीक है। यहाँ पे आपको करुणा की भावना रखनी है, आपको कंपैशनेट रहना है और आपको समझना भी है कि
दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू से, ठीक है। वो बेड पे पड़ा है और आप अपने पैसे मांग रहे हैं उधारी के, है ना, कि कहीं मर गया तो फिर मेरे पैसे कौन लौटाएगा, है ना। यू डोंट हैव टू डू दिस। यहाँ पे आपको अपनी एम्पैथी डेवलप करनी है, तो आपके अंदर कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो ये था कि हम अपने अंदर एम्पैथी कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपके अंदर करुणा, दया, शीलता की भावना होनी चाहिए। आपको हर पर्सपेक्टिव के लिए ओपन रहना चाहिए। सामने वाला क्या सोचता है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अपने भी इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए और सामने वाले के भी इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला व्यक्ति कह क्या रहा है इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। लिसन एक्टिवली, करेक्ट। सो दीज आर द वेज टू डेवलप एम्पैथी। चलिए, एम्पैथी हमारी जो लाइफ स्किल है वो समाप्त हो चुकी है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अडैप्टेबिलिटी। इसको हम हिंदी में, प्योर हिंदी में बोलें तो अनुकूलन क्षमता, यानी अनुकूलनशीलता, कुछ भी हम कह सकते हैं इसे। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि अडैप्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट करना, ठीक है, उसके अनुकूल बनाना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल बनाना। सो अडैप्टेबिलिटी is the ability to adjust to a new or changed conditions quickly and effectively। यानी adaptability आपकी वो योग्यता होती है, वो आपकी स्किल होती है जहाँ पे आप बदले हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंग, चेंज्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या आप किसी नए कंडीशन में जाते हैं तो उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप को क्विकली, जल्दी से जल्दी और इफ़ेक्टिवली वहाँ पे अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है। ये आपकी जो स्किल होगी, ये जो आपकी योग्यता होगी, इसी को हम कहते हैं अडैप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलनशीलता। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल दैट कैन हेल्प अस टू सक्सीड इन ऑल एरियाज फ्रॉम आवर लाइव्स। और ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट स्किल है जहाँ पे जो हमारे हर एरियाज़ में सक्सीड करने के लिए, लाइफ के अंदर हर एरिया में सफलता पाने के लिए ये हमें हेल्प कर सकता है। और चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात हो या फिर करियर की बात हो, सभी जगहों पे अगर हम अडॉप्टेबल रहेंगे तो हम उतने ही सक्सेसफुल भी रहेंगे। हम जैसे मान लीजिए आज आप किसी कंपनी में काम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और कल को आपको कंपनी चेंज करनी पड़ गई, ठीक है, तो आप जिस नई कंपनी में जाएंगे वहाँ पे आपकी नई जॉब होगी और नए लोगों से मिलेंगे, आपको नया काम आपको दिया जाएगा। तो आपको, आपका एक पुराना काम भी है जिसको आप पहले कर रहे थे किसी कंपनी में, वहाँ पे आपके दूसरे लोग थे, वहाँ पे उनके साथ आपकी अच्छी दोस्ती थी, वहाँ का माहौल अलग था। अब आप दूसरी कंपनी में स्विच कर दिए, वहाँ पे आपको दूसरी जिम्मेदारियाँ दी गई और फिर आपको नए लोग मिल रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ रहा है, नई चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। तो अब जैसे ही कंडीशंस चेंज हो रही है उसी प्रकार से आप अपने आप को अडैप्टेबल बना रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये जो आपके अंदर स्किल होगी चेंज करने की, खुद को कंडीशंस के साथ में, इसी को हम कहते हैं अडैप्टेबिलिटी, ठीक है। हम जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमारे पास गूगल था, सिर्फ गूगल था, हम गूगल पे सारी चीज़ें सर्च करते थे, वहीं से हम सारी रिसर्च करते थे डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू, है ना। अब हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, गूगल बार्ड आ गया, है ना, डिफरेंट एआई टूल्स आ गए। अब हम वहाँ पे लिख देते हैं और सारी चीज़ें हमारे पास खुल करके आ जाती हैं। तो ये जो हमारा खुद का रिसर्च करने का एक तरीका होता था गूगल पे, वेबसाइट्स पे किसी चीज़ को, वहाँ से हमने स्विच किया, अडैप्टेबल बनाया अपने आप को। अब हम किस पे शिफ्ट कर गए, एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, है ना। तो नए और चेंज्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्विकली हम अब एआई के ज़माने में भी सारी चीज़ें सर्च नहीं कर रहे हैं गूगल पे, डायरेक्टली चैट जीपीटी पे डाला और सारी चीज़ें हमको मिल गई। तो ये नई और चेंज्ड कंडीशंस के हिसाब से इफ़ेक्टिवली एंड क्विकली जो हमने स्विच किया, जो अपने अंदर हम बदलाव लाई, ये जो योग्यता है हमारी, इसी को हम कहते हैं अडैप्टेबिलिटी, करेक्ट।
तो जो वर्ल्ड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। और अडाप्टेबल पीपल्स आर एबल टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली, और आप अगर अडाप्टेबल रहेंगे तो आप नई चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी से सीख पाएंगे। आप नई स्किल्स को भी अडाप्ट कर पाएंगे जो कि प्रेजेंट में जिनकी डिमांड है, जिनकी वर्ल्ड में चेंजिंग डिमांड्स के अकॉर्डिंग जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है आप उनको भी जल्दी से सीख पाएंगे, है ना। सो adaptability skills are a type of soft skills, meaning they reflect how a person works and interact with others in a workplace। यानी ये वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं अडाप्टेबिलिटी जो कि हमें ये दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने काम को कैसे करता है किसी वर्क प्लेस में, ठीक है। और ये जो स्किल है अडाप्टेबिलिटी ये कहीं से सीखा नहीं जाता कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली और वो आपको अडाप्टेबिलिटी सिखा देंगे। आपको हर परिस्थिति में आपको कैसे अनुकूल बनाना है अपने आप को, इसका कोई क्रैश कोर्स नहीं देता है मार्केट में, ठीक है। तो ये किसी कोर्स से नहीं सीखी जाती बल्कि इन्हें एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखा जा सकता है चेंजिंग इन्वायरमेंट्स में। आज आप यहाँ हैं, कल को आप कहीं और स्विच करते हैं, किसी और जगह जाते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं, कल को आप जॉब चेंज करते हैं, या आप इस कॉलेज में हैं, कल को आप कॉलेज चेंज करते हैं, अपनी डिफरेंट फ्रेंड्स बनाते हैं, डिफरेंट इंटरनेट पे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो जितना ही आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही आप अनुकूल होते जाएंगे, अडाप्टेबल होते जाएंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के प्रति, ठीक है। तो ये था अडाप्टेबिलिटी। अब हम अडाप्टेबिलिटी स्किल्स को कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, आइए देखते हैं। पहला है बी ओपन टू चेंज, यानी बदलाव के प्रति हमेशा अपने आप को हमें तैयार रखना है। We have to adopt a positive mindset towards change and view it as an opportunity for growth। और जो हमारा माइंडसेट है हमें अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, किसके प्रति, बदलाव के प्रति। कोई चीज़ चेंज हो रही है उसको मैं नेगेटिवली नहीं देखना है कि अरे अरे ये क्या हो गया तो बदल गया, हम तो पहले नोकिया का छोटा वाला सेट ही चलाते थे, नोकिया 1100, हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, हम नहीं चलाएंगे स्मार्टफोन, हमको वही चाहिए। ऐसा नहीं देखना है, नेगेटिव माइंडसेट के थ्रू नहीं रखना है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट के को अडॉप्ट करके चेंज को देखना है और उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के रूप में, ठीक है। कि जो चीज़ चेंज हो रही है वो हमको एक ग्रोथ की ओर लेके जाएगी। एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज़ इनएविटेबल एंड दैट adapting to new circumstances can lead to personal and professional development। और हमें उस बात को समझना होगा कि जो बदलाव है, जो चेंज है वो इनएविटेबल है, यानी इसको हम टाल नहीं सकते हैं। और जो नए सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं उनको हम अगर फेस करेंगे तो वो हमारे पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू ओपन टू चेंज। नेक्स्ट इज स्टे क्यूरियस। आपको उत्सुक रहना है हमेशा चीज़ों को जानने के लिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यू शुड कल्टिवेट अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। आपको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। किसी चीज़ को करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग तरीक़ों के थ्रू अलग अलग आइडियाज़ को आपको सीखना चाहिए। और ये जो माइंडसेट है, ये जो अप्रोच होगी आपको नए आइडियाज़ को नए तरीके से करने का, दिस विल अलाउ यू टू अडाप्ट मोर ईजिली टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड चैलेंजेस। और जितना ही ज़्यादा आप नए आइडियाज़ को सीखेंगे उतना ही आप डिफरेंट सिचुएशन एंड चैलेंजेस को ईजिली अडाप्ट कर पाएंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज बी रेजिलिएंट। So resilience is the ability to bounce back from setbacks and adapt to adversity। यानी resilience क्या होता है कि अगर आप कहीं कोई आपको setback मिल रहा है, कहीं आपको असफलता मिल रही है, तो आपको वहाँ से निराश ना हो करके आपको
बाउंस बैक करना है। ये जो आपके अंदर क्वालिटी होती है इसी को हम बोलते हैं रेजिलियंस। तो आपको रेजिलियंट रहना है हमेशा। अगर आपको कहीं असफलता मिल रही है किसी चीज़ में, तो वहाँ से आपको निराश नहीं होना है, वहाँ से आपको कोई नई फील्ड खोजनी है। यू शुड हैव टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये जो आपकी क्वालिटी होगी आपके अंदर, दिस विल बी द क्वालिटी ऑफ रेजिलियंस। सो डोंट लेट सेटबैक्स डिस्करेज यू। आपकी जो असफलताएं हैं वो आपको पीछे ना ढकेल दें, आपको डिस्करेज ना कर दें, आपको आपकी फील्ड में नीचे ना गिरा दें। इसका हमेशा ध्यान रखना है। इंस्टेड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। इसके बजाय, आपको निराश होने के बजाय आपको अपने मिस्टेक से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट, लर्न कॉन्टिन्यूसली। आपको लगातार सीखना पड़ेगा। यू हैव टू कमिट योर सेल्फ दैट यू विल बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अपने आप को ये आपको सिखाना पड़ेगा कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर रहेंगे, जीवन भर सीखते रहेंगे चीज़ों को और अपने अंदर नई नई स्किल्स डेवलप करते रहेंगे। आज आपको क्रिकेट खेलना आता है तो कल आप बैडमिंटन खेलना भी सीखेंगे, चेस खेलना भी सीखेंगे, फुटबॉल खेलना भी सीखेंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। यू विल लर्न कंटिन्यूसली, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स, एक्वायर न्यू नॉलेज एंड डेवलप न्यू स्किल्स। इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ आपको अपडेटेड रहना है। क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या पुरानी चीज़ें को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, नए नॉलेजेस को आपको एक्वायर करना है और जो नई नई स्किल्स हैं वो अपने अंदर आपको डेवलप करनी है। एंड दिस इनेबल्स यू टू अडाप्ट टू चेंजिंग माइंडसेट्स, चेंजिंग डिमांड्स एंड रिमेन रेलिवेंट इन योर फील्ड। और आप अपने फील्ड में रेलिवेंट बने रहें, इसके लिए आपको जो चेंजिंग डिमांड्स हैं उसके हिसाब से अपने अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, उसको अडाप्ट करना पड़ेगा। सो यू शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड लर्न कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, अडाप्टेबल बनने के लिए यू हैव टू सीक न्यू एक्सपीरियंसेस। आपको नए नए अनुभव करते रहना है अपनी लाइफ में, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एक्टिवली सीक न्यू एक्सपीरियंस। अपनी जो आरामदायक ज़िंदगी है, एक बढ़िया सा सोफ़ा और एक बढ़िया सा गद्दा और रजाई, इससे बाहर निकल करके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके नए नए एक्सपीरियंसेस को आपको अनुभव करना है। एंड दिस कुड इन्वॉल्व ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़, टेकिंग ऑन डिफरेंट रोल्स और एक्सप्लोरिंग अनफेमिलियर इन्वायरमेंट्स। अब इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है नए एक्सपीरियंस में, चाहे नई एक्टिविटीज़ को ट्राई करना हो या फिर डिफरेंट रोल्स को निभाना हो, ठीक है। आज आप एम्प्लॉई हैं तो कल आप लीडर का भी रोल निभा रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अनफेमिलियर इन्वायरमेंट्स को भी एक्सप्लोर करना, एनीथिंग कैन बी इंक्लूडेड इन दिस। सो कीप सीकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट, to become a adaptable mindset person you have to be flexible। जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी कंडीशंस विपरीत हो, तो you should be willing to change your plans और अप्रोच when necessary। जब भी ज़रूरत हो आप अपने प्लान्स को बदल सकें, ऐसी अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने 2 साल 3 साल लगा लिए और नहीं निकल रहा है, तो आपके पास इतनी इच्छा होनी चाहिए, इतना ताकत होना चाहिए कि आप कंडीशंस चेंज होने के हिसाब से आप वहाँ पे अनुकूल नहीं बैठ रहे हैं तो अपने प्लान्स को चेंज कर सकें, किसी दूसरे फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने अपनी ज़िंदगी ही खपा दी यूपीएससी निकालने के लिए और निकला भी नहीं। सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडाप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो आप वहाँ पे अपने प्लान्स को बदल सकें। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज यू टू अडाप्ट टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का माइंडसेट होगा आपका, ये आपके अंदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को अडाप्ट करने की भी क्षमता
प्रोवाइड करेगा और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को फाइंड करने की भी जो क्षमता होगी आपके अंदर, जो स्किल्स होंगी वो आपके अंदर डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एडाप्टेबिलिटी स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको सीखना है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने प्लान्स को आप बदल सकें जब भी नेसेसरी हो। आप नए नए एक्सपीरियंसेस को सीख करें, नए एक्सपीरियंस लें, नए अनुभव करें। हमेशा आपको सीखते रहना है। बी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपको रेजिलिएंट रहना है, यानी अगर आप कहीं असफल हो जाते हैं तो उस असफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि वहाँ से बाउंस बैक करें। नेक्स्ट इज़ आपको क्यूरियस रहना है। आपको हमेशा उत्सुकता भरे माइंडसेट के साथ रहना है। और बी ओपन टू चेंज। बदलाव को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको देखना है और वहाँ से उसको अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ के रूप में आपको देखना है और आपको नई चीज़ें सीखनी है। सो दीज वर द फ्यू वेज टू डेवलप अडाप्टेबिलिटी स्किल्स। तो अडाप्टेबिलिटी भी हमने पढ़ ली। तो दोनों ही चीज़ें हमने, दो लाइफ स्किल, एम्पैथी और अडाप्टेबिलिटी, इनको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज के ऊपर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के अंदर भी अटैच कर दिया गया है सारी चीज़ें। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू इट। आप इसको पढ़िए एक बार, इससे बाहर एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इसको पढ़ेंगे, फुल मार्क्स आपके आ रहे होंगे। चलिए ठीक है, सो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.